2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल। इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एक मुकम्मल दहशतगर्दी से तमाम चीज़ें बदलती हुई टू फ्रंट वार का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के इस वक्त ये टाइम है कि हम अपनी फोर्सेस के बिल्कुल शाना बिशाना खड़े हों और उनके खिलाफ मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोपेगेंडे हो रहे हैं हमें उनका हिस्सा नहीं बनना, बल्कि अपनी अफवाज की हौसला अफजाई करनी है और हर प्लेटफार्म पर इनके लिए आवाज़ भी उठानी है और इजहार यकजहती दिखाना है। इस वक्त कुछ इंतहाई अहम तफसीलात हैं पाक अफगान बॉर्डर से जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो जो है वो पूरी समाप्त करेंगे और इसके साथ साथ भारत जो है इसने अफगान तालिबान और पाकिस्तान की इस कशीदगी के ऊपर मजीद जलती हुई जो थी उस पर तेल छिड़का है और मजीद आग भड़काई है। ये तमाम इंतहाई अहम तफसीलात हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को और अफगान तालिबान को भड़काना शुरू कर दिया। अब जो पाक अफगान बॉर्डर से सूरत हाल सामने आ रही है वो इंतहाई तशवीशनाक है। बाद में इस पर बात करते हैं, लेकिन एक बड़े जो हमला है इसकी इतलात सामने आ रही हैं जिसको नाकाम बनाने की इतलात जो हैं वो सामने आई हैं और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ ये एक हमला नाकाम बनाया है बल्कि कई ख्वारजी जो हैं इनके मारे जाने की इतलात भी सामने आई हैं। सबसे पहले औरकजई कुर्रम में एक बड़ा जो ऑपरेशन है इसकी इतलात आपके सामने रखता हूँ। बताया ये जा रहा है कि औरकजई कुर्रम में एक नाकाबिल यकीन इंटेलिजेंस बेस के ऊपर ऑपरेशन किया गया और फितनतुल ख्वारजी जो हैं इनको अब चुन चुन कर वासले जहन्नुम करने के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं। इब्तदाई इतलात इस हवाले से ये हैं कि 15 से 20 का फिगर बताया जा रहा है जिसमें जो ये ख्वारजी थे इनके मारे जाने की इतलात सामने आ रही हैं और कहा यह भी जा रहा है कि नंबर जो है वो भी क्योंकि कन्फर्म नहीं सिक्योरिटी ज़राई की जानब से, तो ये नंबर एक्सीड करता हुआ नजर आ रहा है और उसकी जो लगभग तादाद बताई जा रही है कि तकरीबन 50 के करीब ये फितनतुल ख्वारजी जो हैं इनके मारे जाने की इतलात सामने आ रही हैं और ये यकीनी तौर पर एक कसीर तादाद है जो सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से इनको वासले जहन्नुम करने की इतलात सामने आई है। तो इस तरफ नाज़रीन यूं है कि इस हवाले से मुख्तलिफ सोर्सेज जो हैं वो ये दावे कर रहे हैं कि मीर अनशा जो मकाम है पाक अफगान बॉर्डर इसके करीब बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी फोर्सेज इसके अलावा अफगान फोर्सेज जो हैं इनके दरमियान झड़पों की इतलाआत सामने आ रही हैं और अभी जबकि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी भी ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर इस वक्त शदीद लड़ाई जो है वो जारी है और दोनों इतराफ से भारी हथियारों का इस्तेमाल बताया जा रहा है, किया जा रहा है। इसके साथ ही एक और ये न्यूज़ एजेंसी है HTN वर्ल्ड, ये बल्कि एक ट्विटर हैंडल है, वो ये कह रहे हैं कि अलर्ट हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर ऑन गोइंग इन मिरान शाह बिटवीन पाकिस्तान आर्मी एंड अफगान फोर्सेज अलॉन्ग द पाक अफगान बॉर्डर। अब ये भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर अफगान फोर्सेज और पाकिस्तानी फौज में शदीद झड़पें जो है वो बताई जा रही हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि बोथ साइड रिपोर्टरली यूजिंग हैवी वेपन सिचुएशन रिमेन टेंस एट द फ्रंटियर। और इस वक्त जो सूरत हाल बताई जा रही है वो इंतहाई टेंस बताई जा रही है क्योंकि दोनों इतराफ से शदीद जो गोलाबारी है, इसके अलावा हैवी जो असलहा है इसका इस्तेमाल बताया जा रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ी इस चीज़ सूरत हाल के अंदर एक चीज़ जो है वो नहायत ही अहम है कि अफगान तालिबान जो है वो नूर वली महसूद जो है इसको अब मारे जाने की जो इतलात मुख्तलिफ आ रही हैं। ताहम इस हवाले से पाकिस्तान ने क्योंकि कोई कन्फर्मेशन नहीं की क्या पाकिस्तान जो है इसने कोई एयर स्ट्राइक की, या पाकिस्तान के जो DGSPR हैं इन्होंने इस हवाले से कोई ऐसी कन्फर्मेशन नहीं दी अब तक। सिर्फ भारतीय मीडिया जबकि अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने ही ये एलिगेशन लगाई हैं कि जी पाकिस्तानी जेट्स जो हैं इन्होंने एयर स्ट्राइक की है। ताहम दूसरी तरफ जो नूर वली महसूद है इसके मारे जाने की जो इतलात सामने आई है, देखिए अब इस चीज़ जो को आपने बड़े गौर से सुनना है कि अफगान तालिबान जो है वो कतन भी नूर वली महसूद का जो हलाक होना है इसकी तस्दीक नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली रीज़न ये है कि अगर इसके मारे जाने की वो तस्दीक करते हैं तो फिर वो इस बात की भी तस्दीक साथ ही कर देंगे कि वाकई ही अफगानिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के मिलिटेंट्स हैं या इनकी हाइड आउट्स हैं। तो वो अफगान तालिबान कतन भी ये कोई भी ऐसी जो एक्टिविटी है वो रिवील नहीं करेंगे कि एयर स्ट्राइक जो हुई थी या जो नामालूम त्यारे थे उन्होंने क्या नुकसान किया, क्योंकि आपने एक चीज़ गौर की होगी कि चाहे वो फिर मुल्ला यकूब हों वज़ीर दिफा, इसके अलावा ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने तो ये कह दिया था कि कोई ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं है, बस ज़ोरदार धमाके तो सुने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, वेल एवरीथिंग वेल एंड गुड, आप जी बस आराम से सो जाएं। लेकिन मुल्ला यकूब ने ये कह दिया कि जी हमारे काबुल दारुल हुकूमत में कोई जो है वो धमाके हुए थे लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा जो पाकिस्तान के साथ जी हमारी सरहद है वहाँ पर वाकई पाकिस्तान जो है इसने जी हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करते हुए उधर
जो है वो कोई कार्रवाई की है, लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ से साफ साफ ये मुकर गए कि कोई उधर टीटीपी के ये हाइड आउट थे वो तबाह हुए हैं या इस हवाले से कोई उन्होंने तफसीलात जो वो फराम नहीं की, क्योंकि अगर वो तफसीलात दें तो इसमें खुद वो फंसेंगे और इस पर सवालात उठेंगे कि आपकी सरजमीन पर मुख्तलिफ किस्म के ये मिलिटेंट्स जो हैं वो इधर पर कर क्या रहे थे। दूसरी तरफ एक और सोशल हैंडल है, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि दिस पाकिस्तान आर्मी इज रिस्पॉन्डिंग टू क्रॉस बॉर्डर enemy kinetic activity using receive firepower to the at the Pakistan Afghanistan international border fence near गुलाम खान नॉर्थ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा परवीन। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो ऑन द ग्राउंड इस वक्त एक्शन में है और मुख्तलिफ किस्म के जो फितनतुल ख्वारिज के ये जो दहशतगर्द छुपे हुए हैं, अब इनको चुन चुन कर वासले जहन्नुम करने की इतलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो इस तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ जो हैं उन्होंने इस हवाले से, जैसा कि जो अमीर खान मुत्तकी उन्होंने भारत में बैठ के ये बयान तो दे दिया कि जी हम तो अमन के ख्वाहिशमंद हैं, आए टेबल पर बैठ कर बात करते हैं, हम तो ऐसी मतलब कतनी चीज़ें जो है वो चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ तो नेटो ने भी लड़ लिया, अमेरिका ने भी लड़ लिया, सब ने लड़ के देख लिया, हमसे कोई नहीं जीत पाया। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ जो हैं उन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि रद्द-ए-अमल देते हुए मसलन उनके बयान पर कि भारत जो है वो शायद अब अफ़गानिस्तान के ज़रिए बदले की कोशिश कर रहा है। अफ़गानिस्तान में भारत की सहूलत कारी की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अफ़गान तालिबान को जो है वो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जा रहा है भारत की जानिब से, तो अब चीज़ें जो है वो मज़ीद क्रिटिकल होती हुई नज़र आ रही हैं और भारत इस तमाम सूरत हाल का अब फ़ायदा उठाने जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी भारत ने खुद भी पाकिस्तान के साथ टक्कर लेके देख ली कि उसके बाद फिर जो उनको हज़ीमत उठाना पड़ी या जितने उनके राफेल गए, इसके अलावा जो S-400 जदीद तीन दफ़ाई निज़ाम नकारा साबित हुआ। तो अब बेसिकली ये जो भारत है, इसके अलावा अफ़गान तालिबान हैं, ये मिलिटेंट्स का सहारा लेते हुए पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ इन्होंने इस वक्त शदीद जंग छेड़ी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने मज़ीद इस हवाले से ये कहा कि मुज़ाकरात की बात से किसी को इनकार नहीं, मुज़ाकरात से कोई हल निकल भी आए तो इसकी ज़मानत कौन देगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि अफ़गान हुकूमत जो है इसको कायल करने की कोशिश की कि दहशतगर्दों की पनाहगाहें ना बनने दें। अफ़गान हुकूमत का कहना है कि इतने पैसे दें, हम इन्हें दूसरी जगह बसा दें, लेकिन हमें खदशा था कि ये पैसे ले लेंगे और दहशतगर्द वापस अपनी पनाहगाहों में आ जाएंगे। वज़ीर दिफ़ा ने मज़ीद ये भी कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन अफ़गान हुकूमत ज़मानत लेने पर तैयार नहीं। कल तालिबान के लीडर को वहाँ बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी गई हैं, दहशतगर्दों की सहूलत कारी की जा रही है कि वो नई पनाहगाह बनाएं। हमने काबुल में कहा कि अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों को कंट्रोल करें। इन्होंने मजीद कहा कि अफगान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई न करने पर मजबूर नहीं। अफगान वजीर खारजा दिल्ली में बैठकर बयान दे रहे हैं कि आज ये भारत की इजाजत से मुज़ाकरात करेंगे। अफगान हुकूमत से बामकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कलदम टीटीपी के साथ एक स्कोर सेटल होगा और ज़रूर होगा। अब जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो अफगान अमीर खान मुत्तकी ने जो पेशकश की है कि जी हम टेबल पर बात करते हैं, तो इस पर पाकिस्तान पहले भी तैयार है। पाकिस्तान बहरहाल इस हवाले से अफगान गवर्नमेंट को कह भी चुका है कि आए टेबल पर बैठकर इन तमाम चीज़ों का हल निकालते हैं, लेकिन अफगान तालिबान जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की ब्लैक मेलिंग करते हुए पैसे लेने के चक्कर में है कि पैसे ले लेंगे, उसके बाद भी ये जो टीटीपी के मिलिटेंट्स हैं वहाँ पर इनको वापस ला कर जी हम इधर बसा देंगे और अपना इसी तरह से ब्लैकमेल करते हुए पाकिस्तान से पैसे हथियाएंगे। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब जो बराह रास्त अफ़गान फोर्सेस और पाकिस्तान फोर्सेस की झड़पों की इतलात हैं, ये इंतहाई तशवीशनाक हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो हमारी फोर्सेस का हामी और नासर हो। अल्लाह। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।